नमस्ते दोस्तों। आप हमेशा मुझसे ये पूछते हैं और दिमाग में यही सोचते हैं कि हमको हमारी लाइफ में एक कोच की क्यों ज़रूरत है। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी से ये एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक हाथी था, यानी एक राजा के पास एक हाथी था जो वो हमेशा युद्ध में इस्तेमाल करते थे। और युद्ध में ही ये हाथी राजा के साथ जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए हाथी बूढ़ा हो गया। अभी इस बूढ़े हाथी को राजा ने अपने माहुत से कहा कि इस हाथी को अभी हम युद्ध पे नहीं लेके जाएंगे, इसको हम अंदर रख देंगे। और ऐसे करके वो हाथी महल में ही रहने लगा और बूढ़े हाथी को युद्ध में राजा नहीं ले जा रहे थे। अभी एक दिन क्या होता है कि इस हाथी को बेचारे को जो बहुत जोर से प्यास लगती है और यहाँ युद्ध के लिए सब जा चुके थे, तो पानी महल में नहीं था। तो हाथी घूमते घामते ऐसे महल के आसपास जाने लगा और वहाँ पे हाथी ने देखा कि एक जगह पे बहुत सारा पानी है जहाँ पे दलदल भी पास में ही था। लेकिन हाथी को ये समझ में नहीं आया और हाथी बूढ़ा हो चुका था, उसने दलदल को नहीं देखा। तो हाथी जैसे उस पानी की तरफ पहुंचा वो दलदल में फंस गया। दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा था, उसके चारों पैर दलदल के अंदर अटक गए थे और वो बहुत कोशिश कर रहा था बाहर आने की। इस चहल में हाथी बड़े बड़े से आवाज निकाल के बहुत जोर जोर से, जैसे हम रो रहे हैं वैसे आवाज निकाल रहा था। आजू बाजू से सब लोग जा रहे थे, उन्होंने हाथी को देखा लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसकी हालत देख के उन्हें बुरा तो लगा लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी लॉर्ड बुद्धा वहां से जा रहे थे चलते चलते। तो लॉर्ड बुद्धा ने वो हाथी को फंसे हुए वहां पे देखा और जल्दी जल्दी वहां पे चले गए। तब सब लोग उनके पास आके बोले कि भगवान जी आप ही इनको आप बचा लो और आप कुछ तो इनका करो। तो लॉर्ड बुद्धा ने उनको कहा कि आप एक ही चीज़ कर सकते हो। आप जो युद्ध में जो राजा जाते हैं युद्ध पे, जो वहाँ पे ढोल बजते हैं, हमेशा पहले की एक प्रथा हुआ करती थी कि युद्ध चालू होने से पहले ढोल बजाया करते थे और उस ढोल के वजह से उनको समझ में आता था कि अभी युद्ध चालू होने वाला है, उसका आरंभ चालू हो जाता था। तो वही ढोल आप यहाँ पे लेके आओ और जहाँ पे हाथी फंसा है वहाँ पे बैठ के उस ढोल को बजाओ। जब वो लोग गए और उन्होंने जल्दी जल्दी से ढोल लेके आए और वहाँ पे लेके वो बजाने लगे। उसका माहुत वो जो है जल्दी से आके, उसको मालूम था कि जैसे ही ढोल बजाते हैं युद्ध चालू होने का वो एक साइन होता है कि अभी युद्ध चालू होने वाला है। तो माहुत ने वहाँ पे बैठ के उसी हिसाब से वो ढोल बजाए। जब वो ढोल की आवाज़ हाथी के कानों में गिरी तो हाथी वहाँ से ऐसे उसने अपना फोर्स, यानी जैसे अपनी अंदर की शक्ति निकाली और उस दलदल से वो खुद ब खुद बाहर निकल आया। वो फोर्स से वो जो है बाहर अटका हुआ हाथी बाहर निकल आया और वहां से छूट गया। अभी ये कहानी का जो है कनेक्शन कोचिंग के साथ क्या है? ये कनेक्शन ऐसे है कि आप जब अपने जिंदगी में अटके हो चारों पैरों के साथ, यानी आप वहां से नहीं निकल पा रहे हो, किसी भी दलदल में आप फंसे हो और वहां से आपको निकलना है, शक्ति आपके अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको कुछ शक्ति दे रहे हैं, शक्ति आपके अंदर ही है, लेकिन उसको निकालने का काम कोच करते हैं। आपको बाजू में बैठ के मोटिवेशन दे के सिर्फ आपको बताते हैं कि उस दलदल से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आपको ये कनेक्शन अपनी जिंदगी में लग रहा है तो इसका मतलब है आपको कोच की ज़रूरत है। अगर आप चारों पैरों के साथ अपनी जिंदगी में कहीं पे अटक चुके हो
तो वहाँ से बाहर निकालने का काम ही कोच का है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में लाके इसके बारे में सोचिए और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या आपको मेरी ज़रूरत है।